हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़े विद सर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों को एक्टिविटी 5 से पढ़ना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्टिविटी 5 के पहले वाले सारे एक्टिविटीज़ और टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग को एक्टिविटी 5 स्टार्ट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। We would require a leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass, and iodine solution for this activity. Take a leaf in a test tube and pour spirit to completely immerse the leaf. यानी कि आप लोगों को इस एक्टिविटी के करने के लिए आपको एक लीफ, एक पत्ती की ज़रूरत होगी, स्पिरिट की ज़रूरत होगी, एक बीकर की ज़रूरत होगी, टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत होगी, बर्नर की, वाटर की, वॉच ग्लास और आयोडीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर. Heat the beaker till the green color from the leaf comes out into the spirit in the test tube. Take out the leaf carefully and wash it in water. Place it on a watch glass and pour some iodine solution over it. What do you observe? Compare your observation with those done in chapter 1. When you tested food for presence of different nutrients, does this mean that the leaf has starch in it? In chapter 1, we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch. Potatoes get this starch from their leaves and store it. Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green color substance present in them. For this, they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. Oxygen is given out in the process. The food prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of plant. तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको वो बीकर, आप लोगों ने सारा सामान ले लिया, फिर क्या करना है कि जो बीकर है उसमें हाफ पानी भर देना है और उसको गर्म करना है, और जो टेस्ट ट्यूब है उसमें स्पिरिट डाल करके उसके अंदर जो लीव है उसे डाल देना है और तब तक रखना है, गर्म करना है जब तक कि जो ग्रीन कलर है वो स्पिरिट में ना आ जाए, लीव का ग्रीन कलर ना आ जाए स्पिरिट में। फिर उसके बाद आप लोग को उसे अच्छे तरीके से धोना है लीव को, और एक वॉच ग्लास में रखना है। और वॉच ग्लास में जैसे आप रखेंगे उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है और फिर उसमें मतलब कि आपको वॉच ग्लास में रख देना है। फिर उसमें आपको थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन उसके ऊपर डालना है। फिर आपको ऑब्जर्व करना है और लिखना है और आपकी क्या आपको दिखा। और ये देखिए क्या वो बिल्कुल सिमिलर है जो हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, स्टार्च प्रेजेंट ऑफ टेस्ट फॉर स्टार्च। टेस्ट फॉर स्टार्च हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। आप लोग को याद होगा कि हम लोगों ने इसको कैसे करा था। हम लोगों ने जो पोटैटो थे उसकी एक स्लाइस ली थी और उसके ऊपर आयोडीन डाला था, तो फिर पता चला था कि उसमें स्टार्च है। वैसे ही आप लोग लीफ में भी डालोगे तब आपको पता चलेगा कि लीफ में भी स्टार्च होता है। ये एक्टिविटी हम लोगों ने चैप्टर 1 में कर रखी है। और जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं कि लीफ सनलाइट से अपना खाना बनाती है। यानी कि लीफ सनलाइट जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, प्लांट्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, आप लोग को पता होगा। तो क्या करते हैं जब वो खाना बनाते हैं तो वो सनलाइट को लेते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे लेते हैं, वाटर स्टेम से ले लेते हैं, इन सब चीज़ों से अपना खाना बनाते हैं। और जो ऑक्सीजन होता है वो लोग रिलीज़ करते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं और हम लोग क्या रिलीज़ करते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, वैसे ही वो लोग ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। और ये जो प्रोसेस है कि वो सनलाइट लेते हैं लीफ से और कार्बन डाइऑक्साइड लीफ से लेते हैं और वाटर स्टेम से लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें जो प्लांट्स है वो खाना बनाते हैं अपना खुद का। और ये जो ऑक्सीजन है ये भी इसी प्रोसेस से ही निकलती है। यानी कि जब भी ऑक्सीजन
ट्रीज या प्लांट से निकले तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तब हो रहा है फोटोसिंथेसिस। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर। The leaf use the water to make food. The leaves also lose water through transpiration. How do the stem and leaf get water? There is where the roots come in. अब इधर समझिए, यानी कि जो स्टेम होता है वो वो लीफ को क्या पानी सप्लाई करता है। यानी कि जो लीफ होती है वो पानी का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। जो लीव्स होती है ये लीव्स ही ट्रांसपीरेशन करती है। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ रखा है कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। ट्रांसपीरेशन भी करती है। और ये आप बताइए कि जो मतलब कि जो स्टेम है वो कैसे वाटर होती है, यानी कि हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर्ड, यानी कि स्टेम और लीव में पानी पहुंचता कैसे। देयर इज वेयर द रूट्स कम इन। अब वहाँ पर क्या आती है, वहाँ पर रूट्स आती हैं। मतलब कि जब स्टेम और लीव्स को पानी पहुँचाना होता है तो कहाँ पे, तो क्या होता है, तो वहाँ पर रूट्स आती है। तो हमारा जो ये टॉपिक था तो ख़त्म हो चुका। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही रूट है, तो इसे भी हम लोग पढ़ते हैं। लुक एट फिगर 4.13। Who do you think is watering their plants correctly? Paheli or Bhujo? Why? Which part of the plant is in the soil? Let us learn more about this part from the following activities. यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप लोगों को फिगर 4.13 ध्यान से देखना है और कहना है कि कौन इन दोनों में से कौन सा करेक्टली वाटरिंग कर रहा है। तो इनमें से करेक्टली वाटरिंग जो पहेली है वो कर रही, क्योंकि जो बूझो है वो डायरेक्ट लीव्स में कर रहा है वाटरिंग, और जो पहेली है वो जो जहाँ पर मिट्टी होती है प्लांट्स की, जहाँ पे स्टेम होती है वहाँ पे कर रहा है। तो देखो, जो अगर आप खाली पानी लीव्स में डालेंगे तो लीव्स खाली गीली रहेंगी और जो उसकी स्टेम है नीचे तक जो गई है वो सब सूख जाएगी और पेड़ जो है वो मर जाएगा। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्ट सॉइल में करेंगे तो वहाँ पे जो स्टेम होती है उनमें पानी पहुँचेगा अच्छी तरीके से, और वही पानी जो स्टेम है वो पूरे प्लांट में सप्लाई कर देता है। ये मतलब कि हम लोग को खुद से पानी उस पर नहीं पहुँचाना होता, आप लोग को स्टेम को पानी पहुँचाना, स्टेम पूरे प्लांट को पानी पहुँचा देगी। तो यहाँ पे हमारी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6, इसे भी कर लेते हैं। You would require 2 pots, some soil, khurpi for digging, blade or a pair of scissor and water. This activity is to be done in a group of 5 students. Select 2 plants of the same kind from an open ground and dig them out with roots. Take care that their roots do not break. Plant one of them in pot A. Cut off the roots from the other plant and plant B in pot B and plant it in pot B. Figure 4.14. Water them regularly. Observe the plants after a week. Are both plants healthy? Both the plants were watered regularly, but one is without roots is not it. Does this activity help you understand an important function of the root? Let us do an activity to study another function of root. तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 2 पॉट्स की ज़रूरत होगी, फ्लावर पॉट की, और एक जो खुरपी होती है वो फॉर डिगिंग, वो उसके लिए ज़रूरत होगी, ब्लेड और एक सीजर का पेयर और एक और वाटर की ज़रूरत होगी इस एक्टिविटी में। इस एक्टिविटी में 4 से 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा। तो हम लोग मेन एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको 2 प्लांट्स लेने हैं। 2 प्लांट्स में क्या करना है कि 2 प्लांट्स हैं, एक को पॉट ए में डालना है, एक को पॉट बी में डालना है, और पॉट ए वाले को अच्छे तरीके से लगा देना और पॉट बी वाले को भी अच्छे तरीके से लगा देना है। और क्या करना है कि जो पॉट बी है उस वाले प्लांट की जो रूट्स हैं उन्हें काट दीजिए, मतलब कि रूट्स काटिएगा, स्टेम ना टूटनी चाहिए बस, तो उसकी रूट्स काट दीजिए। और जो ए है उसकी रूट्स मत काटिए, यानी कि बी प्लांट बिना रूट्स के और ए प्लांट्स रूट के साथ। फिर उसके बाद आप लोग उसको रेगुलर पानी देना है, रेगुलर दोनों प्लांट्स को रेगुलर पानी देना है।
उसके बाद जब आप 1-2 वीक बाद देखेंगे तो जो पॉट ए में जो था जिसकी रूट्स थी वो तो काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन जो पॉट बी में था जिसकी रूट्स आप लोगों ने काट दी थी वो प्लांट मर जाएगा। अब आपको पता है इसमें क्या हुआ? क्यों? क्योंकि देखिए जब भी आप लोग पानी डालते तो वो पानी कहाँ जाता? सॉइल में जाता। सॉइल से देख रहे हैं आप, ये पानी सॉइल में अंदर चला जाता और ये जो स्टेम है ये पूरे प्लांट के अंदर पानी सप्लाई हो जाता। लेकिन इस प्लांट बी में आप लोगों ने इसकी रूट्स काट दी, तो अब इसके अंदर पानी तो जा नहीं पाएगा, बस बाहर ही से बाहर थोड़ा बाहर पानी पड़ता रहेगा, अंदर तो पानी जा नहीं पाएगा, इसलिए ये अब मर जाएगा। फिर हमारी जो एक्टिविटी थी एक्टिविटी 6 ये तो ख़त्म हो चुकी है। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी 7, इसे भी कर लेते हैं। वी वुड रिक्वायर सीड ऑफ ग्राम एंड मेज, cotton wool katori and some water. Take 2 katoris bowls, place some wet cotton in them. Put 3 or 4 seeds of gram in one and maize in the other. Keep the cotton wet by sprinkling water every day until the sprouts have grown into young plants. After a week, try to separate the young plants from the cotton. Was it easy to separate the cotton from the roots? Why? In activity 6, we could not pull out the plants from the soil, right? We dug them out. This is because roots help in holding the plant firmly to the soil. They anchor the plants to the soil. You have seen that there are different kinds of stem and leaves. Do the roots also show a variety? Let us find out. यानी कि यहाँ पे क्या करना है कि आप लोगों को ग्राम, एक सीड होता है ग्राम, उसकी ज़रूरत होगी। मेज, कॉटन, वुल और कटोरी यानी बाउल की ज़रूरत होगी, और उसमें क्या करना है आपको? थोड़ा सा पानी भी ज़रूरत होगी। तो आपको एक कॉटन ले लेना है, कॉटन का कोई भी क्लॉथ, और उसमें आपको उसको गीला कर देना कॉटन क्लॉथ को, और उसमें जो ग्राम्स होते हैं उन्हें रख देना है। और फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा कि उस ग्राम में क्या हो जाएंगे? रूट्स, मतलब कि वो ग्रो हो जाएंगे, वो उनके स्प्राउट्स बन जाएंगे। फिर आप लोगों को उसे कॉटन से अलग करना है। क्या वो इजी होगा? हाँ, वो इजी होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने एक्टिविटी 6 में क्या देखा था कि जब हम लोगों ने सॉइल के अंदर वो प्लांट्स लगाया था तो हम लोग उनको हाथ से नहीं निकाल रहे थे, हम उन्हें खोद खोद के निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी रूट्स काफ़ी मजबूत हो गई थी। इसीलिए ये जो रूट्स है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी प्लांट्स को या ट्री को खड़ा रखने में। अब इधर देखते, आप लोग देखते होंगे जब भी कोई भी हवा खूब तेज़ चलती है या स्टॉर्म आता है, खूब तेज़ हवा आने लगती है, तूफान जब आता है तो बहुत सारे ट्रीज़ इतनी तेज़ हिलते हैं हवा में, लेकिन कुछ तो गिर जाते हैं, लेकिन कुछ तो ट्रीज़ गिरते नहीं है, इतनी तेज़ हवा चलते फिर भी वो खड़े रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उनकी रूट्स होती है वो काफ़ी मजबूत हो चुकी है और वो ज़मीन के काफ़ी अंदर तक जा चुकी है। तो इसी में जो रूट्स हैं ये ट्री प्लांट्स को एंकर करने मदद करती है। एंकर करना मतलब कि एक जगह खड़े रखने में मदद करती है। तो ये जो हमारी एक्टिविटी 7 थी ये तो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी 8। ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।